नमस्कार, जनसेविका भावना तिवारी आपके समक्ष भाईंदर संवाद के माध्यम से आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूं मीरा भाईंदर की जनता से। कल आपने देखा जो हमारी आमदार श्रीमती गीता भरत जैन जी के द्वारा जो कृत्य किया गया वो आज हर ओर चर्चा में है। आपसे मैं यह सवाल करना चाहती हूं, क्या यह शोभा देता है? आज प्रशासनिक अधिकारी जो ऑन ड्यूटी है, ऐसे तो कोई भी प्रशासन का अधिकारी दूध का धुलावा नहीं है। मैं किसी की तरफदारी यहां नहीं कर रही हूं। गलत उसने किया, पर गलत चीजों को जाहिर करने का बहुत सारा तरीका होता है। मेरे सुनने में यह आया है कि वो जो तोड़क कार्रवाई हुई थी वो 14 तारीख को हुई थी। ठीक है, 14 तारीख से लेकर आज तारीख हो गई है 21। मैं 21 ही तारीख लूंगी कल की। तो ये इन दिनों 7 दिन के अंदर ही आकर ये चीजें सामने पब्लिक के रखने का क्या मतलब? कार्रवाई जब हो रही है तो आपके पास बहुत सारे आमदार हैं मीरा भाईंदर की। मीरा भाईंदर के करीबन 13 या 14 लाख जो आबादी है उसमें से 9 या 10 लाख लोगों ने आपको वोट दिया, तब आप जनता के ऊपर चुनकर आई हैं। गरीब जनता को जो आपने वचन दिया था उन गरीब जनताओं के नाम पर आप चुन के आई है। आज आप गरीब लोगों की बात कर रही हैं जिनका घर टूटा। तो मैं आपको याद दिला दूं, आज से 4.5-5 साल पहले 7 महीने की बच्ची को लेकर जो वो गर्भ महिला थी उनका भी घर तोड़ा गया था। आप ही के कार्यालय के बाहर वो आपसे मदद की भीख मांगने के लिए आई थी। तब मैडम आपने उनको एक शब्द कहा था, जगह देखिए घर में बनाकर दूंगी। तो मैडम मैं आपको एक बात कह दूं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मीरा भाईंदर में 80% प्रतिनिधि खुद बिल्डर है, उनकी खुद की जमीन है, उनकी जगह है। तो आप भला करना ही चाहती थी। उस समय भर बारिश में उस महिला का, उस बच्ची का, उस परिवार का भला कर देती, अगर एक छोटा सा आशियाना उनको दे देती। परंतु आप सभी लोगों की एक ही बात है, विषय उठा लेना, तस्वीर खींचना और पब्लिक के सामने खड़ा कर देना, क्योंकि आप एक महिला हैं, क्योंकि आप आमदार हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, आपकी टीआरपी बढ़ जाती है बहुत तुरंत। अब 4.5 साल आपके कार्यालय को हो चुका। आपके कार्य जो आप कर रहे हैं, आप आमदार हैं, 4.5 साल का आपका जो समय है पीरियड बीत चुका। 4.5 साल के बाद आपको एक गरीब व्यक्ति नजर आया जिसकी वजह से आपने ये सारी स्थिति की। मैडम कोई भी चीज है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, आप तो सेलिब्रिटी हैं मीरा भाईंदर की। आप जैसे लोग अगर छींक भी देते हैं ना तो भी बड़ी बड़ी मीडिया कवर का पेज बन जाते हैं। आप चाहते उस स्थिति को सुधार सकते थे। आप पुलिस प्रशासन हो या किसी भी तरीके से आपको विधान परिषद में बोलने का हक है, आपको हर एक मंत्री के सामने बोलने का हक है, प्रशासनिक तौर पे आपको हक है, आप लिखित कार्रवाई कर सकती थी, आप उन अधिकारियों को निलंबित करवा सकती थी या उनका कहीं भी ट्रांसफर करवा सकती। बहुत सारे हथकंडे होते हैं, परंतु जाकर तुरंत ये कह देना कि वो हंस रहा था। तो मैडम मैं आपको एक बात कह दूं, मैंने कई बार वो वीडियो देखा है, कई लोगों ने देखा है, मुझे वो व्यक्ति कहीं हंसता हुआ नजर नहीं आया। मैं ये नहीं कहती कि वो व्यक्ति दूध का धुला हुआ है, प्रशासन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं खुद महानगर पालिका में हफ्ते में 5 दिन जाती हूं, मुझे मालूम है स्थिति क्या है गरीबों की। और मैंने कई बार आपको नगर पालिका में देखा, कई बार मैं बताती हूं आपको, कई दिव्यांगों को मैंने देखा है परेशान होकर जाते हुए, कई वृद्धों को देखा है, कई गरीब लोग जो अपने घर के लिए, अपने झोपड़े के लिए, अपने आशियाने के लिए भटक रहे। कुछ दिन पहले काशी मीरा में भी आपने देखा करीबन 400-550, कहीं मेरी संख्या गलत हो सकती है, उनके ऊपर भी तोड़ा कार्रवाई हुई थी और शायद वो भी बारिश का ही समय था। अच्छा, जीआर की बात आप करिए, जीआर आज आया है, इससे पहले कोई जीआर था नहीं जिस पर आप कह सकती थी। तब आप क्यों नहीं आए? आप तो तब भी आमदार थी। 2 या 3 साल पहले एक दिव्यांग लड़का था जिसका स्टॉल उसने बाहर सूखने को रखा था, तब भी आपके लोगों ने वो स्टॉल उठाकर अपने पैसे जो में रख दिया था और उस दिव्यांग को पूरी रात भटकाया था कि हमारे पास नहीं हो तो भला हो वहां के किसी व्यक्ति का जिसने ये कहा कि तुम्हारा स्टॉल अंदर ही रखा। बच्चा इतना रो बिलख रहा था। तब उसने मुझे बताया, मैं गई और मुझे पता चला, मैं तुरंत अंदर घुसी। आपके लोग मुझे अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे, मुझ पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। कई ऐसी महिला की सम्मान की बात करते, उस समय पर मेरा कितना अपमान किया गया सही चीजों के लिए। मैं महिला नहीं हूं क्या? तब आप एक महिला होने के नाते आ सकती थी। हो सकता तभी मुझे भी थप्पड़ मार देना चाहिए था, परंतु थप्पड़ मारने का हक मेरे ख्याल से सिर्फ आमदार को है, कोई सेलिब्रिटी को, कोई आम नागरिक को नहीं है। आपने मीरा भाईंदर में एक मिसाल यही कायम की है मैडम कि अब
अगर जिसका काम नहीं होगा, जिसे बहुत तकलीफ होगी और जो परेशान होगा, वो शायद अब प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मार सकता है। यह आप ही ने मिसाल कायम की और मैं महानगर पालिका के कमिश्नर श्री दिलीप ढोले जी से ये दरख्वास्त करूंगी और उन्हें यही कहूंगी कि अगर इसके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हर आम नागरिक को यह हक बनेगा हमारे प्रतिनिधि को देखकर, क्योंकि बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, बड़ों को देख के ही सीखता है। तो हमारे लिए तो हमारी आमदार बड़ी हुई, उनके पद की गरिमा है, इसके लिए तो 24 घंटा बीत जाने के ऊपर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक आम आदमी ने अगर हाथ उठाया होता ना तो अब तक पता नहीं उसके ऊपर कितनी धाराएं लग जाती थी, क्योंकि मैंने प्रशासन में जब आवाज उठाया था तब भी मैंने महिलाओं के लिए आवाज उठाया था, तब प्रशासन ने तुरंत मेरे पे कार्रवाई कर दी थी, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूं, मुझे हक नहीं है बोलने का। मैंने तो सिर्फ जबान से बोला था, आपने तो मारा है और रही गाली भी दी है, तो दोनों चीजें लगती है ना आपके ऊपर, तो कई कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपदार हैं। अगर सामने वाले अधिकारी ने, सोनी ने और शुभम पाटिल ने अगर कार्रवाई लिखित में की भी होगी तो मुझे पता है वो लिखित कार्रवाई सिर्फ 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन वो कहां गुम हो जाएगी पता नहीं, क्योंकि आपके पद की गरिमा है मैडम। आप पद का जिस तरह से उपयोग करना चाहती कहां कर सकती हैं। आज ही गरीब याद आए, इससे पहले गरीब नहीं थे क्या? बहुत कुछ मैडम हो चुका है। मैं एक एक शब्द अगर आपके सामने कहने जाऊंगी तो शायद कम पड़ जाएंगे। गरीबों की बात करती है तो गरीबों के ढेले बचाने की कही थी आपने, कहां है? गरीब का कौन सा ढेला बच रहा है? जब गरीब का ढेला टूटता महानगर पालिका के अधिकारी की वजह से, तब कहां जाती हैं आप? किसी गरीब का, जब इतने गरीबों का घर आज मीरा भाईंदर में टूट रहा है, क्या वो गरीब नहीं थे? तब कहां जाती हैं आप? दिव्यांगों के ऊपर आज 10 साल से जो परेशानियां झेल रहे हैं अपने रोजगार के लिए, आपके पास 10 लाख की निधि आती है हर दिव्यांग के लिए, तब कहां जाती हैं आप? आप कई गरीबों की बात कर रहे हैं, कई गरीब मैं आपके सामने खड़ा करती हूं। आपने आज से 2 साल पहले एक बैनर लगाया था सब तरह वृद्ध पेंशन योजना, कई मुस्लिम के लोगों के लिए योजना है। मैडम वो सारा खाली दस्तावेज आपके पास जमा है, किस वृद्ध की, किस गरीब के लिए आपने कुछ किया? कई बातें हैं आपके सामने आती है, आप अवॉइड करके निकल जाती है, जब उससे सवाल पूछा जाता है आप नहीं रहती। आप मात्र मुझे 3 जगह दिखेगी, या तो कमिश्नर के दालन में, या तो फिर कहीं बदलते हुए नेताओं के आस पड़ोस में, या तो आप पार्टी बदलती हुई, या तो आप रक्षाबंधन बांटती हुई, या तो बैनर तो आपका कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी मैडम, जो आपने किया गलत किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक ही बात भाईंदर संवाद के माध्यम से करना चाहूंगी मेरी जनता से। क्यों? आमदार करे तो चलता है, आम नागरिक करे तो उसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध क्यों? आज मैं कहूंगी अगर मीरा भाईंदर का हर व्यक्ति इस विषय को संज्ञान में नहीं लेता, आने वाले समय में कई थप्पड़े पड़ेंगी अधिकारियों को, और कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा तो यह नहीं चलेगा, यह मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद।